इस वक्त मुस्लिम लीग की पोजीशन ये बन चुकी है। अच्छा, मेरे सामने आपने अशरफ बीबी को बिठाया हुआ है, तो मेरी लीग रही है और अब भी इंशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो अ, ये तो फिर हमारी खितरानी जबान में कहते हैं कि जो देगची में पकता है ना, तो वो प्लेट में नजर आता है, कुने तेरा दी पात्र वाली दिन। तो वो सारी चीज आपके सामने आ चुकी है, तमाम मीडिया ने देखा और सिलसिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो बलूचिस्तान की अक्सरियत इलेक्टेबल और कदावर शख्सियात और अपने इलाकों के नोटेबल है। शेख जाफर खान मदोखेल साहब अकेले इस कमान सूबे लेवल पे कमान कर रहे थे। तो कल जो शमूलियत हुई उसके बाद इस वक्त उसके साथ कंधा से कंधा मिलाने वाले को 30 से 35 बहुत कदावर शख्सियत साथ हो गई। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हमारे दोस्तों में इजाफा होगा। तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई हवा का रुख है या इसको कोई और नाम दें। हम बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीगी थे और वापस अपनी पेरेंट यूनिट में चले गए। इसके साथ साथ एक शराफत की जो सियासत है, जो कूट कूट के सियासत भरी हुई वो शरीफ खानदान में है। इन पे जितनी भी मुश्किलात आई, जितना भी अजाब हुए, लेकिन इन्होंने अपनी शराफत का और अपनी वो रवादारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बलूचिस्तान के हवाले से इनकी खिदमत सबके सामने है। आज जिन रोडों पर हम कोस्टल हाईवे से लेकर जी। टोडेरो से लेकर यूडी डीआई खान से लेकर, इसी तरीके से डैमों की सूरत में, इसी तरीके से गवादर एयरपोर्ट से लेकर सी पैक से लेकर राइट। आपके सामने है उनकी तरक्की का जो वो विजन है। तो मियाँ मियाँ साहब तो जदीद दौर के शेर शाह सूरी हैं कि उनकी एक कमजोरी है कि जहाँ जाए तो मोटरवे हो, आप पंजाब में देखें, आप केपी में देखें, आप सिंध में देखें। ठीक। अब दरमियान में जो ये एक बदतमीजगी और एक मतलब हवाई दौरा है जो बिल्कुल फजा में लटक रहा था और खाली बातों पर वो बातों के वो क्या कहते हैं वो शेर थे या क्या कह सकते हैं उनको। तो 3.5 साल में जो पाकिस्तान की मईशत का हशर किया उन्होंने, और जो लोगों की इज्जत और उनकी खास करके लोगों की इज्जत और पगड़ियां उछाली गई। तो मैं समझता हूँ कि एक सुप्रीम कमांडर, जो सियासत का सुप्रीम कमांडर है, 3 दफा पहले मुंतखब हो चुका है और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह करना ठीक। अल्लाह ताला की जात में जब मुंतखब होगा। ठीक है। तो बलूचिस्तान के हवाले से हम इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है ठीक है, इंशाल्लाह, आप कह रहे हैं सबसे बलूचिस्तान अच्छे के हवाले लिस्ट से में आप है। टॉप ऑफ द लाइन आ गए हैं। बाप के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन अचानक मुस्लिम लीग नून में वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। तो सर, इस बात का क्या जवाब है? पहले आप लोग बुरे थे, आज आप अच्छे हो गए। कैसे मियाँ साहब को राजी कर लिया, या मियाँ साहब ने कैसे आपको राजी कर लिया? बिल्कुल, आप बड़ी खूबसूरत बात आपने की और उसका खूबसूरत सा जवाब देता हूँ ना, तो मासूमाना जवाब देता हूँ कि पीपल पार्टी ने मीर जहूर जहूर बुलेदी, मीर सलीम खोसो, मीर आरिफ मोहम्मद हसनी को, वो भी बाप पार्टी के ही सिटिंग एमपी थे। जब उन्होंने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था, तो क्या वो बुरे थे या अच्छे थे? और आज जब वो ही मीर सलीम कोसो वापस हमारे पास मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सराहते हुए हमारे पास वापस साथी बन गया, तो आज आज बाप पार्टी बुरी हो गई। ये देखें, ऐसा ना, ये कोई मंतक नहीं है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के वसी तर मफाद में बीबी बुशरा जो अभी फरमा रही थी जी। कि उन्होंने कहा कि जो बाप पार्टी का होगा हम लोग पर। देखें, बलूचिस्तान की अलग सियासत है। बलूचिस्तान का एक कबायली निज़ाम है जिसमें यहाँ के कबाइल की एक अपनी अहमियत है और यहाँ पे इलेक्टेबल है। तो अगर हम इतने बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में गए और हम बुनियादी तौर पे, मैंने आपको अर्ज की कि हम बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीगी थे, तो हम बलूचिस्तान के पाकिस्तान के वसी तर मफाद में और बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, और बलूचिस्तान में अमन और तरक्की का पहिया उसको तेज करने के लिए अगर हम मियाँ साहब के शाना बजाना खड़े या उसकी हम टीम में गए, जो कि मंझे हुए सियासतदान है, और फिर उन्होंने इतने दुख और तकलीफें बर्दाश्त की
कि अब वो उनको सब चीज़ का एहसास है कि किसको कि सबसे बड़ी बात ये है कि कभी उन्होंने किसी इज़्ज़तदार की पगड़ी को नहीं उछाला। हर एक को उसके मकाम के मुताबिक इज़्ज़त दी गई। देखें कल मियाँ साहब आए, हम उधर शामिल हुए। कबायली तौर पे हम अपनी-अपनी जगह पे हर एक की अपनी एक हैसियत है। लेकिन आप देखें कि उसकी वसीउल कल्बी के मियाँ शहबाज शरीफ, उससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब, हाजी लश्करी लईसानी के घर पे चल के गए, फिर जी। आज शहबाज शरीफ फरमाए सरदार सादिक अयाज अयाज सादिक साहब के और जाफर खान मुदक्किल के, फिर उसके घर पे गए। नवाब असलम रिसानी को उन्होंने एहतराम दिया, उनके पास गए, फिर हाजी लश्करी को उन्होंने कहा कि जी आइए हमारे इस टीम में शामिल हो जाएँ, बलूचिस्तान के वसी तर मफाद में, क्योंकि हाजी लश्करी ने भी अज़ाब उठाए। 5 साल तक उसकी अपील का फैसला नहीं हो सका। तो ये देखिए ये सियासत की यही चीज़ें होती हैं और फिर हमारा एक ही नज़रिया है, एक ही आप उसको आइडियोलॉजी है कि हमने पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को तरक्की देनी है। सही। तो मरकज़ से अगर आप इख्तिलाफ करके, तसादम की सियासत करके आप बलूचिस्तान को तरक्की दे सकते हैं? नहीं। इससे होगा क्या कि जो वो गैर मुल्की एजेंट जो पहाड़ों पर सो कॉल्ड परस्त और पता नहीं क्या-क्या परस्त बैठे हुए हैं, हालाँकि मैं तो उनको पेट परस्त कहता हूँ, क्योंकि उनके चूल्हे जो है ना वो पाकिस्तान दुश्मन और बलोच दुश्मन और बलूचिस्तान दुश्मन कुव्वतों से चल रहे हैं, चूल्हे नहीं बल्कि उनके तो तनूर भड़क रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक तमाचा है कि इतने लोग चले गए ठीक। और जब एक रोड, एक सड़क, एक बिजली का बल्ब, एक तालीम का, हेल्थ का एक ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहिया, बलूचिस्तान जो है तरक्की एक का अरसे से पहिया महरूमियों का बिल्कुल शिकार रहा है।